देश में सवा महीने बाद नए केस 2 लाख के नीचे, एक दिन में 1,96,427 नए केस। मौत की तादाद भी कुछ हुई कम, 3511 मौतें दर्ज, सबसे ज्यादा 592 महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी मौत का आंकड़ा 500 के पार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए केस। एक दिन में 20 लाख लोगों की जांच, 24 लाख को दी गई वैक्सीन। देश में कोरोना के एक्टिव केस 26 लाख के नीचे, एक्टिव केस का पीक था 37 लाख। महाराष्ट्र में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले, संक्रमण में सुधार के चलते 30 जून तक 4 चरणों में ढील दे सकती है उद्धव सरकार। राजस्थान में 24 घंटे में सामने आए 4,400 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 103 लोगों की गई जान। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, हिमाचल और उत्तराखंड में भी जारी रहेंगी पाबंदियां। देश के 18 राज्यों में सामने आए ब्लैक फंगस के 5,400 से ज्यादा मामले, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं सबसे ज्यादा मरीज। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने पर वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी वार्ता, वाशिंगटन डीसी में होगी बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक जून तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन के 80 मिलियन डोज, इसमें एस्ट्राजेनेका की 60, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की 20 मिलियन डोज होंगी शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी करेंगे मुलाकात। अब विदेशों में भी होगा कोवैक्सीन का उत्पादन, 7 देशों की 11 कंपनियों ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के उत्पादन की मांगी अनुमति। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए भी मांगी अनुमति, WHO को सौंपे 90% दस्तावेज, बाकी दस्तावेज जून तक सौंपे जाएंगे। ब्राजील और हंगरी में कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी, जरूरी दस्तावेजों को जमा कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। यूपी के बलिया में सोहाव गांव में कोरोना का खौफ, 1 महीने में 40 मौत से सहमे लोग। सोहाव में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्रशासन से खफा लोग, लगातार मौत के बाद भी सैनिटाइजेशन नहीं। कुवैत ने भी भेजे भारत को मेडिकल साजो सामान, INS शार्दुल से पहुंची थी। रूस ने भारत को भेजी दवाएं और मेडिकल उपकरण, खेप लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। मुजफ्फरपुर में लोगों को खुद करना पड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम, नाकाम साबित हो रही है सदर अस्पताल। रायबरेली में कोरोना इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने पर एक्शन, अस्पताल को किया सील। भोपाल में लॉकडाउन से रोज कमाने वालों को दिक्कत, रोजी रोटी पर आया संकट। बेंगलुरु में महिला को इलाज नहीं मिलने पर परिजनों का स्टाफ पर हमला, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में गफलत का अजीब मामला, पुलिस ने जिंदा शख्स को मृत बताया, किसी और का शव सौंपकर परिवार से करा दिया अंतिम संस्कार। बिहार में कोरोना से मौतों की तादाद बढ़ी, गया के बुनकर नहीं पूरी कर पा रहे हैं कफन की मांग। बूंदी के गांव में कोरोना का कहर, एक साथ 70 गांव वाले कोरोना पॉजिटिव, 5 बच्चे भी बीमार। तीसरी लहर के खतरों की आशंका के बीच राहत वाली खबर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोली बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं। तीसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितनी ही खतरे की आशंका, डॉक्टर गुरेरिया बोले नहीं है डरने की जरूरत। एम्स के डायरेक्टर ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती, कहा अस्पतालों में बनाने पड़ रहे हैं अलग से वार्ड। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, शरीर के अलग अलग हिस्से में पाए जाने की वजह से बदला रंग। वैक्सीन को लेकर जारी है तकरार, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। दिल्ली को नहीं मिल रही है वैक्सीन, बंद हो गए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। राजस्थान में भी वैक्सीन की किल्लत, जयपुर में टीका केंद्र पर लोगों का बवाल। पंजाब में भी वैक्सीन की किल्लत, राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज की जरूरत। मॉडर्ना और फाइजर ने सीधे राज्यों को वैक्सीन देने से किया इनकार, केंद्र को सप्लाई करेगी दोनों कंपनियां।
वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा दावा, कहा राज्यों के पास मौजूद है 1,80,00,000 डोज। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में किया बदलाव, 18 से 44 साल के लोगों को नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत। देश भर में तेजी से कम हो रहे हैं कोविड के केस, 88% के पार पहुंचा रिकवरी रेट। लगातार कम हो रहे हैं देश में कोरोना के नए केस, एक दिन में सामने आए 2,22,315 नए मरीज। कोरोना पीड़ित के परिजनों का आरोप, पटना के एक नर्सिंग होम में 10 घंटे में इलाज के लिए 1,15,000 रुपए वसूले, घोषित कोविड अस्पताल भी नहीं था नर्सिंग होम। पीड़ितों का आरोप, एम्बुलेंस वालों ने भी 1.5 किलोमीटर का 10,000 रुपए लिया भाड़ा। पटना पुलिस ने शिकायत मिलने पर की कार्रवाई, FIR दर्ज, नर्सिंग होम पर मारा छापा। जबलपुर में एसाइक्लिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में सिटी अस्पताल के संचालक के बड़े बेटे को किया गिरफ्तार, नाटकीय अंदाज में हुई हरकरण सिंह मोखा की गिरफ्तारी। यूपी में शामली जिले का सीलावर गांव कोरोना से बेहाल, 8,000 की आबादी वाले गांव में 2 महीने में 60 मौतों से लोगों में भरा खौफ। रतलाम में कोरोना जांच को लेकर फीवर क्लिनिक पर जमकर बरपा हंगामा, जांच के लिए ई पास मांगने का हुआ विरोध, बीजेपी नेता सीमा टाक भी पहुंची क्लिनिक। बिना ई पास आए लोगों पर कार्रवाई को कह रहे थे क्लिनिक से जुड़े लोग, सीमा टाक खुद की गिरफ्तारी देने पर अड़ी, देर तक हंगामे के बाद डीएम ने करीब 150 लोगों की फौरन कराई जांच। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है पीकू वार्ड। पीकू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ 20 बेड और 2 वेंटिलेटर का होगा इंतजाम। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद फंड से मुहैया कराए 67 लाख रुपए। पुणे के एक छात्र ने पीपीई किट में उमस से बचने का खोजा तरीका, वेंटिलेशन का रखा ध्यान, किट में छोटे फैन का किया इस्तेमाल।